कहाँ है भगवान विष्णु का वैकुंठ और वहां जाकर महर्षि भृगु ने क्यों भगवान विष्णु की छाती पे मारी लात? फिर भगवान विष्णु ने उस ऋषि के साथ क्या किया? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाली बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखते हैं। दोस्तों, प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन जवाबों को ढूंढने में लगे रहते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे मन में भी आए कि अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखें या फिर धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग लोक मौजूद है, जहां इंसान मृत्यु के बाद जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक मौजूद है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है कि जिससे हम इन लोकों में जा सकें? हमें अपने सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन कुछ अलग अलग स्रोतों से मिले। हालांकि ये पता नहीं कि जो ज्ञान हमें मिला उसमें कितनी सच्चाई है, वो कहाँ तक सही है, लेकिन जो भी जानने को मिला वो बहुत ही रोचक था। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उन सभी बातों को शेयर कर रहे हैं जो कि हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में लिखी गई हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म से शुरू होती है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं। यहाँ पर पहुँचना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र का निवास है उसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, जहाँ इंसान मृत्यु के बाद जा सकता है। ये सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये सभी लोग पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं है। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का जो अंदाजा लगाया गया है, अब जरा उसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ये वही तारा है जिसे पोल स्टार कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के हर एक स्थान से ये तारा उत्तर दिशा की ओर ही नजर आता है। पृथ्वी से ध्रुव तारे की दूरी करीब 434 प्रकाश वर्ष, यानी कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इतने किलोमीटर दूर है। ध्रुव लोक के करीब 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहां ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ये स्थान बहुत ही सुंदर और सुखमय तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते हैं। यहाँ से 12 करोड़ योजन दूर सत्यलोक है, जहाँ परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहती है। कहते हैं कि यहाँ पर आत्माएं नहीं जाती, और अगर जाती भी हैं तो केवल वही आत्मा जा सकती है जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करती चली आ रही हो। केवल उन्हें ही यहाँ पर जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन दूरी पर है वैकुंठ लोक। यहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। वैकुंठ जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं, इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना ही होता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए वैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। अब अगर इन सभी दूरियों को मिला दिया जाए और 1 योजन के बराबर 12 किलोमीटर मान लिया जाए तो पृथ्वी से वैकुंठ तक की दूरी लगभग इतनी होगी जितनी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी कि 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकते हैं। उस हिसाब से हम अगर वैकुंठ की यात्रा करें तो करीब हमें 12 लाख से 14 लाख साल तक का समय लग जाएगा। यानी कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते, और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास होना मुश्किल है। लेकिन हम सब आज तक यही सुनते आए हैं कि नारद जी
नारायण नारायण जपते हुए सभी लोकों की यात्रा कर लेते थे। वहीं गुरु विशिष्ट, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा भी लेते थे। लेकिन ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए ये कुछ ही मिनटों में या फिर घंटों में पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी कि भौतिकता या फिर टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी भी नहीं, लेकिन धर्म और अध्यात्म भक्ति योग के द्वारा पुण्य के रास्ते से हम क्षण भर में ही वहां पहुंच सकते हैं। इन्हीं महान ऋषियों में एक ऋषि थे भृगु। ये एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी थी, जिसके बाद उन ऋषि का भगवान विष्णु ने क्या किया जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यूं तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऐसे मुनि ऋषि हैं जो अपने क्रोध, अपने तपोबल और साथ ही अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और उन्हीं में से एक थे महान ऋषि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु में से सबसे बड़ा आखिर है कौन, यानी कि श्रेष्ठ देवता कौन है। जब वो लोग किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु स्वयं प्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया, लेकिन वो ये सोचकर चुप हो गए कि ये मेरा ही पुत्र है। उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर लिया और विवेक और बुद्धि से दबा लिया। लेकिन महर्षि भृगु समझ गए कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से महर्षि भृगु कैलाश की ओर गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु ऋषि आ रहे हैं तो प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उन्हें आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। लेकिन भृगु ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आलिंगन को स्वीकार नहीं किया और बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर देवादिदेव भगवान महादेव रुष्ट हो गए और तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुनय विनय करके किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वो जितनी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो भृगु ऋषि की इस हरकत पर वो एकदम से क्रोधित हुए और उसके बाद शांत भी हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक को गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती में लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए और बोले, महर्षि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी है? कृपया आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तो पवित्र तीर्थों के बराबर है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद ऋषि मुनियों के पास भृगु जी लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ की सभा का सारा विस्तार सबको बताया। उनका अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान थे और उन सभी के संदेह भी अब दूर हो गए थे। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं कोई वीडियो में।